जिन्ना अलग देश की डिमांड के लिए पूरी तरीके से शामिल हो गया था। सिचुएशन ऐसी थी कि ब्रिटिशर्स को जल्द से जल्द इंडिया छोड़ना था, लेकिन फिर से कोई सोल्यूशन निकल नहीं रहा था। तो यूके ने क्या किया, अपने देश के 3 कैबिनेट मिनिस्टर को इंडिया भेजे इंडिया के अंदर सोल्यूशन निकालने के लिए, और इसका नाम कैबिनेट कमीशन रखा गया। तो अब 24 मार्च 1946 को यूके से जो 3 कैबिनेट मिनिस्टर आए थे वो इंडिया पहुँचते हैं। ये लोग मल्टीपल मीटिंग्स करते हैं कांग्रेस के साथ और मुस्लिम लीग के लीडर्स के साथ, हर एक लीडर्स के साथ। लेकिन सिचुएशन ऐसी थी कि सोल्यूशन कुछ निकल नहीं रहा था। तो कैबिनेट मिशन इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था कि उन्होंने 16 मई 1946 को खुद से ही अनाउंसमेंट कर दिया कि आप लोग आपसी सहमति नहीं बना पा रहे हैं, तो इंडिया को आजादी कैसे मिलेगी, उसका प्लान हम लोग खुद कर देंगे। तो फिर थोड़े टाइम बाद कैबिनेट मिशन जो थे वो अपने से खुद प्लान बनाते हैं और पब्लिक कर देते हैं। इस प्लान में सबसे पहले ये कहा गया था कि इंडिया के अंदर कोई भी पार्टीज नहीं होगी। दूसरी चीज इन्होंने ये कहा था कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट थे वो किसी भी रिलीजन के कम्युनिटी को नहीं दिया जाएगा। और फिर उन्होंने 3 चीजों के ऊपर बात की, जिसमें प्रोविजनल यानी कि स्टेटस ग्रुपिंग की, दूसरी पर्सनली स्टेट बनाने के लिए, और तीसरी संविधान बनाने के लिए। संविधान असेंबली कैसे बनेगी उसके बारे में बताया था। पहला पॉइंट प्रोविजनल की, यानी कि जो स्टेटस की ग्रुपिंग थी, यहाँ इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट थे उन्हें 3 ग्रुप में बांटा जाएगा। यहाँ इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट्स है उन्हें 3 ग्रुप में बांटा जाएगा, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। ग्रुप ए में इन्होंने रखे यूनाइटेड प्रोविंस, बॉम्बे, मद्रास, सेंट्रल प्रोविंस और बिहार और ओसा। ग्रुप बी में इन्होंने रखे पंजाब, सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और बलूचिस्तान। और ग्रुप सी में उन्होंने रखे बंगाल और असम को। अब अगर ये तीनों ग्रुप को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें नोटिस करोगे कि ग्रुप ए जो है उसमें हिंदू मेजोरिटी वाले स्टेटस ज्यादा है, और ग्रुप बी और ग्रुप सी इसमें मुस्लिम मेजोरिटी वाले स्टेटस ज्यादा है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि हमने जितने भी क्षेत्र को अलग किए हैं, यानी कि प्रोविंस को अलग किए हैं, ये अपना खुद का संविधान बनाएंगे, फिर पूरे भारत देश का संविधान बनाएंगे। तो बेसिकली जो इसमें अनडिवाइड इंडिया था, इसको सिर्फ और सिर्फ एक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ना रखने की 3 टियर सिस्टम बनाया गया था। सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद ग्रुप्स होंगे, उसके बाद स्टेटस होंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ सिर्फ फाइनेंस, फॉरेनर अफेयर और कम्युनिकेशन होगा। बाकी जितने भी चीजें होगी वो सारे की सारे स्टेट खुद डिसाइड करेगी। और ये जो पूरा सिस्टम जो अंग्रेजों ने बनाकर भेजा था, इस पूरे सिस्टम में जो गवर्नमेंट थी वो बहुत ही वीक हो चुकी थी। स्टेटस के पास ज्यादा पावर आ गया, और इसके बाद उन्होंने और एक चीज कह दी थी कि 5 साल जब हो जाएगा तब किसी भी स्टेट अपना ग्रुप छोड़ के अन्य ग्रुप में भी जा सकता है। और ये जो बाकी बचे पर्सनल स्टेट्स है वो चाहे तो स्वतंत्र रह सकते हैं या फिर इंडिया पे भी शामिल हो सकते हैं। और तीसरी चीज, संविधान असेंबली में जो संविधान बनाएगा उसमें इंडिया के लोग कौन कौन से होंगे। इसका कहने का मतलब है कि जिस कम्युनिटी में जितना पॉपुलेशन होगा उसकी परसेंटेज के हिसाब से ही संविधान असेंबली में भी उस कम्युनिटी के उतने ही मेंबर्स होंगे, ताकि हर कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन हो सके संविधान बनने में। अब इसमें जो पाकिस्तान बनने की डिमांड थी वो पूरी तरीके से हट चुकी थी, लेकिन इसके बाद जो जिन्ना थे वो इस प्लान के लिए एग्री हो गए थे। और वो इसलिए एग्री हो गए थे क्योंकि पाकिस्तान जो थे वो डिमांड कर रहे थे कि उसका उससे भी बड़ा पाकिस्तान के अंदर फ्यूचर बनते हुए दिख रहा है। इसमें रूल था कि जो ग्रुप चाहेगा जहाँ से जहाँ मूव करना चाहेगा वो कर सकता है। तो जिन्ना ने ये सोचा कि आगे चल के तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा तो पावर होगा नहीं, तो मेरा उससे भी बड़ा पाकिस्तान बनने में आसानी होगा। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन जो वो चाहते हैं वो अचीव कर लेंगे। लेकिन कांग्रेस ने इस चीज को पकड़ लिया था। कांग्रेस ने कहा कि चलो बाकी सारी चीजें तो ठीक है, इन्होंने तो इंडिया को डिवाइड नहीं किया है, बस 3 ग्रुप में ही डिवाइड किए हैं। यानी कि जो आपने 3 ग्रुप्स ये स्टेट्स के लिए बनाया है, आगे चलकर ये सबके लिए कंपलसरी होगा कि वो किस स्टेट में रहना चाहेगा। कांग्रेस का कहने का मतलब ये था कि जितने भी ग्रुप आपने बनाए हैं, यहाँ के लोग कोई भी स्टेट में अपने मन मर्जी से जा सकते हैं। इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए, और अगर ये चीज हो जाती है तो जिन्ना का जो सपना था वो टूट जाएगा। और इसके साथ साथ कांग्रेस ने ये कहा था कि ये जो आपके हाथ में पावर है ये थोड़ी कम नहीं है, इसको और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा सेंट्रल पावर को। क्योंकि अभी भले ही आप यूनाइटेड इंडिया बना दे रहे हैं, लेकिन आगे चल कर सेंट्रल के पास पावर नहीं होगी तो इंडिया टूट जाएगा। क्योंकि स्टेट जो है वो अपनी मनमानी करेगी। और कांग्रेस की 2 डिमांड को लेकर ब्रिटिशर्स काफी हद तक एग्री हो गए थे, लेकिन मुस्लिम लीग जो थे वो एकदम अलग रास्ते में निकल जाते हैं। लेकिन जिन्ना जो थे वो गुस्सा होकर 29 जुलाई 1946 को मुस्लिम लीग के वर्किंग कमेटी में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग रख देती है। उस मीटिंग पे ये कहते हैं कि ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी है ये मुस्लिमों के डिमांड्स को नजरअंदाज कर रही है और अपनी मनमानी कर रही है। अगर इन लोगों ने हमारी बातें नहीं मानी तो 16 अगस्त 1946 को हम अग्रेशन से अपनी डिमांड पूरी करेंगे। तो ये थे मुस्लिम लीग और कैबिनेट मिशन के कुछ अनसुनी बातें। अगर आपको ये मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा।